हर किसी की नहीं चलने वाली है, बट रिजल्ट नहीं मिला। थैंक यू कार्ड और वो एक की चेन। देखो एक स्टोरी सुनाता हूँ, ध्यान से सुन लेना। हर किसी को स्ट्रीट वेयर ब्रांड ही क्यों शुरू करना है? कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स क्यों नहीं सोच रहा है? बच्चों के, लड़कियों के, ओल्ड एज लोगों के, इन्फ्लुएंसर्स के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, पता नहीं कितने सारे लोगों के लिए आप ब्रांड बना सकते हो। कितनी अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, बट नहीं, सबको तो भाई सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीट वेयर ब्रांड बनाना है। स्ट्रीट वेयर ना जो कंपनीज लेके आई थी वो ऑलरेडी चल चुकी हैं। अब अगर हर कोई स्ट्रीट वेयर ब्रांड लॉन्च करेगा ना तो भाई लोग स्ट्रीट वेयर खरीदेंगे ही क्यों? और जिनकी चलनी थी चल गई भाई, हर किसी की नहीं चलने वाली है। देखो एक स्टोरी सुनाता हूँ, ध्यान से सुन लेना। देखो दिल्ली के पास ना एक लड़के के दिमाग में आया कि भाई एक ब्रांड लॉन्च करनी है। कई महीने मेहनत करने के बाद भी ना भाई उसे यही समझ में आया कि एक स्ट्रीट वेयर ब्रांड लॉन्च कर लेते हैं, सब कमा रहे, मैं भी कमा लूंगा। देखो उस लड़के ने ना सबसे पहले कपड़े की दुकान खोली। दुकान खोलने का पर्पस ये था कि भाई जो भी उसका स्टॉक बच जाया करेगा वो उस दुकान के अंदर उस स्टॉक को निकाल देगा। अब उसने ना सब कुछ कर लिया, ठीक है, उसने वो दुकान भी खोल ली, उसने वेबसाइट भी बना ली, बहुत अच्छी खासी उसने पैसा वैसा लगा के एड वैड रन करके भाई मार्केटिंग भी कर ली, सब कर लिया, बट रिजल्ट नहीं मिला। रीजन था वही सेम चीजें जो हर कोई कर रहा था, वो भी वही कर रहा था। यूनिक क्या था? फिर एक दिन जली दिमाग की बत्ती, तो उसने सोचा कि ना कुछ यूनिक देना है मार्केट में। और यूनिक से उसका मतलब था कि भाई एंटरप्रेन्योर्स या स्टार्टअप वाले जो लोग होते हैं ना उनके लिए टी शर्ट्स बनानी है भाई, मोटिवेशन वाली बढ़िया बढ़िया शानदार शानदार कोट्स होंगी, आज के टाइम पे जो मीम्स चल रहे होंगे, बट वो मीम्स भी स्पेसिफिकली फॉर स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योर्स के लिए ही होंगे। उसने ना स्लोली जो है ना फिर एंटरप्रेन्योर्स को टारगेट करना शुरू करा। भाई लोगों को ना फ्री में टी शर्ट्स भेज देता था, बस बोलता था कि भाई पोस्ट कर देना एक टी शर्ट्स पहन के मेरी। और उसने ना देखो टी शर्ट्स के साथ ना लोग आजकल जो गिफ्ट देते हैं ना, यानी कि वही घिसे पिटे वो थैंक यू कार्ड और वो एक की चेन, भाई उसने ना वो ना देके उसने ना फॉर्च्यून कुकीज दी, यानी कि जिसके अंदर ना आपका नेक्स्ट आने वाले वीक का लक लिखा होता है कि आपके साथ ये होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, मोस्टली अच्छा ही लिखा होता है, अलग अलग तरीके से लिखा होता है। कोई जो स्टार्टअप वाला बंदा है भाई उसके लिए वो कितनी अच्छी चीज है, यूनिक चीज है, राइट? कि टी शर्ट के साथ में एक छोटा सा बॉक्स मिल रहा है, उसके अंदर एक फॉर्च्यून कुकी मिल रही है जो उसका फ्यूचर बता रही है। इट वॉज लाइक मोटिवेशन। उस बंदे ने ना साथ में फिर एक चैनल बनाया, टेलीग्राम चैनल बनाया, और उसका एक्सेस सिर्फ और सिर्फ ना उन्हीं लोगों को मिलता था जो उसकी टी शर्ट्स खरीदते थे। और टी शर्ट कौन खरीदते थे? स्टार्टअप वाले लोग, यानी कि बिजनेस माइंडेड पीपल। इससे ना उसकी कम्युनिटी बनने लगी, और जो लोग ना उससे जुड़ते थे स्टार्टअप वाले लोग, उनके सोशल्स पे भी वो ध्यान रखता था, यानी कि सोशल मीडिया चैनल्स पे। और अगर मान लो किसी ने 1000 सब्सक्राइबर्स कर लिए, 1000 फॉलोअर्स कर लिए, किसी ने 5K कर लिए, किसी ने 10K कर लिए, किसी ने कोई अपना पोस्ट करा कि आज हमने इतने लाख की सेल करी है या फर्स्ट सेल थी हमारी, तो उन्हें उन छोटी छोटी चीजों पे भी ना वो अप्रिशिएट करते थे ग्रुप में। अब ये कहानी किसकी है ये मैं आपको अगले साल बताऊंगा, बट इस कहानी से आपको सीखने को ये मिलता है भाई कि उसने वही मेहनत जो एक स्ट्रीट वेयर ब्रांड शुरू करने में हो सकती थी किसी की भी, और उससे कोई रिजल्ट ना मिलता, वहीं पे उसने एक थोड़ी सी अलग जाके एक फील्ड चूज कर ली, लोगों को वो नया लगा, लोग उससे जुड़े, और उसका बिजनेस जो है भाई बूम होने लगा। अब लोगों को उसकी ब्रांड का नाम भी याद रहता है, और जिन लोगों को एक बारी टी शर्ट बेच दी वो वापस आके फिर से लेता है, जिससे कि उनकी एड कॉस्ट जो है वो खत्म होने लगी। अब देखो एक अलग कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई ओल्ड एज लोगों को कोई टारगेट क्यों नहीं कर रहा है? न्यू बॉर्न बेबीज की भी बहुत कम ब्रांड्स हैं, कोई भी न्यू बॉर्न बेबीज की मार्केट को टैप नहीं कर रहा है, कोई भी सिर्फ और सिर्फ जॉब करने वालों के लिए टी शर्ट्स नहीं बना रहा है। अकेले बीपीओ सेक्टर के अंदर इतने सारे लोग काम करते हैं, अगर आप उनमें से कुछ परसेंट को भी टारगेट करके अपना कस्टमर बना पाए ना, तो भी आपकी सेल बहुत ज्यादा होगी। अब देखो इन सारी बातों को बताने का रीजन ये है कि भाई आप काम स्टार्ट करो और साथ में नीच डाउन करो। आप उन मार्केट को टैप करो भाई जिन्हें कोई नहीं कर रहा है। मत घबराओ भाई कि आपको कंपटीशन मिलेगा। मैं इसलिए भाई लोगों की हेल्प करता हूँ ब्रांड बनाने में, क्योंकि भाई मेरा जो काम है वो उनकी सक्सेस से ही जुड़ा हुआ है। भाई मैं DTF प्रिंटर्स वगैरह सेल करता हूँ भाई, DTF प्रिंटर्स। यहाँ पे आपको हीट प्रेस वगैरह, इंक वगैरह, पाउडर, सॉल्यूशन, सब कुछ मैं भाई DTF प्रिंटिंग के सारे सॉल्यूशन आपको देता हूँ। आप लोग ब्रांड स्टार्ट करोगे, मेरा फायदा होगा। अगर आप लोगों की ब्रांड चलेंगी तो भाई मेरा और भी ज्यादा फायदा होगा, राइट? पर देखो जो भी पर्सन मेरे से प्रिंटर लेगा ना भाई, मैं तो यही चाहूंगा ना कि ऑब्वियसली उसका काम बहुत बहुत सारा चले, ताकि भाई वो मेरे से आगे जाके बड़ा प्रिंटर भी ले, वो आगे जाके भाई मेरे से और रॉ मटेरियल ले, इंक ले, अपनी सप्लाईज ले। तो सिंपल है यार, आप लोगों की ब्रांड बनवाएंगे और क्या दिक्कत है? तो भाई मार्केट के हैक बताने में मेरा ही फायदा है। अब देखो कुछ लोग ना ये सोचेंगे कि भाई जिन मार्केट को ना कोई टैप नहीं कर रहा है, उन मार्केट को मैं टैप क्यों करूं?
कि भाई वहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको वहाँ पे अपनी जो है खुद की मार्केट बनानी पड़ेगी। पर गाइस, असलियत में ब्रांड ऐसे ही बनते हैं। आज के टाइम में हर एक बंदा जो भी चीज है ना हर कोई कर रहा है ना, उन्हें मत करो। जिन चीजों को कोई नहीं कर रहा है उन्हें पकड़ो एंड कीप ऑन शोइंग, भाई ये चीज मैं लेके आया हूँ मार्केट में, बार बार उसके ऊपर रील्स बनाओ, कीप मेकिंग वीडियोस और एडवर्टाइज करते रहो, अपना प्रोडक्ट दिखाते रहो। भाई अपने आप जो है ना आपकी एक पब्लिक बनने लग जाएगी जो कि आपको पहचानेगी कि भाई आप इस चीज के लिए फेमस हो कि ये बंदा जो है ना ये इसी टाइप की रील बनाता है, ये जो बंदा है ये सिर्फ और सिर्फ किड्स वेयर बेचता है। और स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है ना आप डेफिनेटली उसके अंदर जीतते ही जीतते हो। आपको मेन भाई बस एक ही चीज करनी होती है, टिके रहना है मार्केट में। लोग हजारों ब्रांड लॉन्च करते हैं और हजारों ब्रांड ना डेली बंद भी होते हैं, तो कंपटीशन तो भाई कभी है ही नहीं ना मार्केट के अंदर। आप टिके रहोगे ना भाई, लोग आपको जानेंगे। आप ना एक काम करना, कभी भी ध्यान देना, आप किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में जाओ, कई बार आपको ना ऐसा भी दिखेगा कि लोग सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से पार्ट बना के ना पूरी फैक्ट्री लगाई हुई है। अब अगर वो ये सोचने लग जाए कि यार वो पार्ट कितना ही बिकता होगा, कि बंदा एक पूरी फैक्ट्री लगा के बैठा है, तो भाई बिकता होगा वो उस काम के अंदर कई सालों से होंगे कि जिसे भी अब उस पार्ट का ऑर्डर देना होगा ना वो सीधा उसे याद आएगा, हाँ ये कंपनी बैठी हुई है जो ये बनाती है। तो ऐसे ही ना भाई आपको मार्केट में टिके रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो, लोग ना बहुत सारी बातें बना सकते हैं। अब ये वाली जो नॉलेज है ना, ये भी मैं ना लोगों को भाई पैसे लेके देता हूँ, साफ बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक थैंक यू लिखना है कमेंट बॉक्स में। और जो भी पर्सन ना देखो यहाँ तक इस वीडियो में पहुंचा है ना, तो यार एक चीज मुझे जरूर बताना कि अगर मैं डेली व्लॉग्स डालूं लॉन्ग वीडियोस में, तो क्या आप देखना पसंद करेंगे कि मतलब बिजनेस में कैसे करता हूँ, क्या मैं चीजें डेली करता रहता हूँ, क्या मेरे स्ट्रगल रहते हैं डेली के, कहाँ मैं बिजी रहता हूँ। अगर ये सारी चीजें भाई आपको पर्सनली जाननी है, और अगर देखो वो मेहनत मैं तभी करूंगा ना यार जब आप लोग देखना चाहोगे। तो कमेंट कर दो यार व्लॉग अगर आप देखना चाहते हो, तो भाई मैं बहुत ही जल्दी वो भी बनाने शुरू कर दूंगा लॉन्ग वीडियोस में। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।